नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, आज 1% भी झूठ नहीं बोलूँगा। जी हाँ दोस्तों, और इस बात का हम फुल गारंटी भी देते हैं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम को जो भी व्यक्ति अंत तक देखेगा उसे आज 7 लाख का लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, और जो व्यक्ति से इग्नोर करेगा या फिर यूँ कहें कि जो नहीं देखेगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पछताएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको हम यह भी बता दें कि आज 2 गहरे राज से भी पर्दा हटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आपके जानकारी के लिए बता दें कि आज शाम 5 बजे के दौरान ऐसा योग का निर्माण होने जा रहा है जिसमें ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार होगी कि आपके जीवन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। और इस भविष्यवाणी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इस भविष्यवाणी में छुपा है आपके भविष्य का, अर्थात आपके पूरे जीवन का संपूर्ण रहस्य। क्योंकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि क्यों आपने अब तक अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां झेली है, कष्ट सहे हैं, क्यों आपके हर एक कार्य बनते बनते आधे अधूरे में रह जाते हैं, अर्थात बिगड़ जाते हैं। क्यों आप अपने जीवन में अपने दोस्तों से पीछे रह जाते हैं, क्यों आप अपने जीवन काल में जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो दोस्तों शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा ही रहता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका काम धीरे धीरे विनाश की ओर, समाप्त की ओर चलने लगता है। और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि कार्य आपका पूर्ण रूप से बंद ही हो जाता है, जैसे किसी की आप में नज़र लग गई हो। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? जब भी आप अपने जीवन काल में किसी से कुछ उधार लेते हैं तो उस कर्जे को आप क्यों नहीं समय पर लौटा पाते हैं, तो आप अपने जीवन काल में कभी भी अपने उस कर्जे को आसानी से चुकाने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं, या तो फिर आप उस कर्जे को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। उस कर्जे को चुकाने में आपको उतना ज़्यादा समय लग जाती है कि आपसे वह लोग जिससे आप मदद मांगते हैं, पैसा उधार लेते हैं, अच्छा खासा दोस्ती रहता है, उनसे आपका रिश्ता टूटता जाता है, खराब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में दोस्तों आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम को आप पूरा देखिएगा। आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम में आपको वह सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जिन्हें आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज के यह वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो में आपके जीवन के संघर्षों को विस्तार से समझने का प्रयास है। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपने अपने जीवन काल में कौन सी बड़ी महान गलतियां कर बैठी है जिनकी वजह से आपको इतनी कष्ट सहने को मिल रही है। और साथ में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि कुछ जगहों पर आपकी गलती भी होती है, ये बात हम मानते भी हैं, परंतु कुछ ऐसे जगहों पर आपकी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होती है। उस जगहों पर भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको क्यों सजा मिली, आपने क्यों परेशानी सही। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी भी है, और वह खुशखबरी यह है कि दोस्तों अब आपके जीवन काल की दशा और दिशा दोनों पूर्ण रूप से बदलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 5 बजे ऐसा योग का निर्माण होने वाला है जो आपके जीवन के हर एक कष्ट को धीरे धीरे समाप्त कर देगा, परेशानी को आपसे दूर कर देगा, और हम इस बात की फुल गारंटी भी देते हैं। तो दोस्तों सारी बातों का विस्तार से समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना ही पड़ेगा। जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी अपने ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक प्रदान कर दें, और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे भक्ति भाव से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आपके सारे कार्य बन जाएंगे और श्री कृष्ण जी का असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सकें, क्योंकि ज्योतिषी के लिए यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि समय समय पर हम आपको राशिफल से जुड़ी सभी सटीक जानकारियाँ एवं अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए मित्रों इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी की
ये चमत्कार को अगर आप देखोगे, उनकी महिमा को अगर आप सुनोगे तो दोस्तों आपको भी रोने का मन करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि इस कलयुग में आप जैसे सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, एकदम से उसके विपरीत होता है। जी हाँ दोस्तों, ये कलयुग है, इसमें सोचा कार्य हमेशा अधूरा ही रह जाता है, उसके विपरीत होने लगता है। और दोस्तों आपको हम बता दें कि ऐसा कलयुग में ही नहीं बल्कि द्वापर युग से ही चलता आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन से बंटवारे में जब एक छोटा सा पांडवों के लिए गांव मांगा था कि अर्जुन के हिस्से में एक छोटा सा गांव ही दे दो, उसी में ये युद्ध जो है वो टल जाएंगे और अपनों से ही लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन के सामने बोले थे, परंतु दोस्तों हुआ क्या, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा था उसके विपरीत हुआ है। जी हाँ मित्रों, दुर्योधन ने पांडवों को 1 इंच जमीन न देने की मित्रों शपथ ले बैठा और भगवान श्री कृष्ण जी ने जो सोचा था उसके विपरीत हुआ। जी हाँ मित्रों, परंतु दोस्तों आश्चर्य की बात तो यह है कि दोस्तों भगवान सब कुछ जानते हुए भी हमेशा युद्ध टालने का प्रयास करते रहा, परंतु दोस्तों होनी को कोई भी नहीं टाल पाएगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं, कोई किसी भी रूप में किसी भी चीज को लेकर होकर ही रहेगा, इसलिए कहा जाता है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है। तो ऐसे में दोस्तों सोचने की बात है कि दुर्योधन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मित्रों उन्हें अपने ताकत पर, अपने शक्तियों पर, अपने भाइयों पर घमंड था। क्या हमारे सामने पांडवों की क्या औकात है, अगर वो युद्ध करे तो जीतेंगे तो हम ही। ये दुर्योधन हमेशा सोचते थे कि हम पांडवों से हर चीज में आगे हैं, किंतु मित्रों वो घमंड के प्रभाव में आकर ये भूल बैठा कि जिससे वो छलिया कृष्ण जी कहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी हैं, स्वयं वह एक परमात्मा है। और वहीं दूसरी तरफ पांडवों ने अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। उन्हें भगवान पर भरोसा था कि माधव हमें कभी भी पराजित होने नहीं देगा। भले ही माधव युद्ध में हथियार ना उठाए, परंतु उसके दिमाग, उसकी कूटनीति हमेशा हमें साथ देगा। दोस्तों पांडवों को भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन दुर्योधन ने चुगलीखोर मामा के प्रेम जाल में फंसकर अपने ही भाइयों से युद्ध की घोषणा कर बैठा। परिणाम क्या हुआ ये तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए दोस्तों हम मनुष्य कुछ भी कार्य करने से पूर्व सोचते बहुत ही ज्यादा है, परंतु वैसा होता कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें सदा वो कार्य करना चाहिए जो दिल और दिमाग दोनों कहे, जो हमारे सामने हो। ज्यादा सोचना व्यर्थ है, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ टेंशन बढ़ जाता है। दोस्तों हमें वो चीज हमेशा करना चाहिए जो हमारे दिल कहे। और मित्रों आप अपने जीवन काल में, अपने जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज को लेकर, चाहे वह तुम्हारा ताकत हो, धन संपत्ति हो, दिमाग हो, पैसा हो, घमंड मत करना। जी हाँ मित्रों, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमारे पास इतना धन संपत्ति है, हमारे सामने दूसरा कहाँ टिक पाएगा। ऐसा घमंड अपने जीवन काल में कभी भी मत करना, वरना आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। जी हाँ मित्रों, इस बात में कोई दोहराया नहीं है और इस बात को आप मत भूलिएगा, क्योंकि दुर्योधन ने भी घमंड किया था और दशानन रावण जी ने भी घमंड किया था, परंतु परिणाम क्या हुआ ये बात तो हम सभी भली भांति जानते ही हैं। इसलिए अपने जीवन काल में कभी भी किसी चीज को लेकर घमंड मत करना। तथा मित्रों अगर इसी के साथ आपके महत्वपूर्ण राशिफल की बात की जाए तो मित्रों आज का दिन सामान्य व्यतीत होगा। सामाजिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति रखने से जनसंपर्क भी बढ़ेंगे, किसी खास योजना पर विचार होगा और क्रियान्वित करने का भी प्लान बनेगा। आप खुद को आत्मविश्वास से लवरेज महसूस करेंगे। बढ़ते खर्चों की वजह से आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखना होगा। कुछ ना कुछ दिक्कतें भी बनी रहेंगी, कोई प्लानिंग गलत भी हो सकती है, परंतु निराशा ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा और अपने कार्य में पुनः प्रयास करें। जल्दी ही समस्याएं हल हो जाएंगी। व्यक्तिगत मामलों को धैर्य और शांति से सुलझाएं। व्यवसाय में कोई भी डील करते समय अगर नकारात्मक परिस्थिति बने तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। मीडिया, कंप्यूटर, ऑनलाइन जैसी गतिविधियों की ओर अधिक जानकारी हासिल करें, इससे बेहतर परिणाम सामने आएंगी। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को विदेश से कोई ऑफर आ सकता है। संबंधों में और अधिक नजदीकियां बनाने के लिए अपने लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें। लव अफेयर के मामलों में आप भाग्यशाली महसूस करेंगे। किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, परंतु जल्दी ही सुधार आएगा। इसलिए मित्रों आपको निराशा से बचना होगा। किसी करीबी व्यक्ति का साथ मिलेगा। इस व्यक्ति के साथ वक्त बिताने से आपका नजरिया
बदलेगा, नए अवसर ढूंढना आपके लिए संभव होगा। आपके निर्णय में जो गलतियां हो रही हैं उन्हें समझ पाएंगे। आज भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि मित्रों यह समय स्थिति बहुत ही अनुकूल है। मीडिया मार्केटिंग पर थोड़ा ध्यान दें। ऑनलाइन गतिविधियां फायदेमंद रहेंगी। किसी फोन कॉल के जरिए कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है। धन के लेन देन के लिए समय उपयुक्त नहीं है। छात्रों को अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देना होगा। व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम पर अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि काम में गलतियां होने की संभावना है। तथा मित्रों, आज आपके किसी खास निर्णय में दोस्तों और परिवार वालों की पूरी मदद में रहेंगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों के प्रति बढ़ रही आपकी अवस्था भी आपके दृष्टिकोण में आशाजनक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगी। बच्चों का पढ़ाई के प्रति तन्मयता देखकर सुकून रहेगा तथा परिवार से संबंधित कोई भी समस्या सुलझाने में आपका विशेष सहयोग रहेगा और सफलता भी मिलेगी। अगर घर में रख रखाव अथवा सुधार संबंधी कोई योजना बन रही है तो वास्तु समस्त नियमों का प्रयोग और अधिक सुख शांति लाएगा। फालतू की बातों से ध्यान हटाने के लिए रचनात्मक कार्य में अपना समय व्यतीत करें तथा अपने पहनावे और दिनचर्या में लापरवाही करना मानहानि दे सकता है। आय की अपेक्षा बढ़ते खर्चे समस्या का कारण बनेंगे, इसलिए बहुत ही व्यवस्थित होने की जरूरत है। अपने दस्तावेज और खास पेपर्स वगैरह बहुत ही संभाल कर रखें। व्यवसायिक कर प्रणाली में समयानुसार परिवर्तन लाएं तथा सोच समझकर ही निर्णय लें। कामकाज में कुछ उलझनें बनी रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को अपना लक्ष्य हासिल करने में बहुत मेहनत मशक्कत की जरूरत है। कोई ऑफिशियल यात्रा का प्लान भी कर सकते हैं। और वहीं अगर पैसा फंसा हुआ है तो आज हासिल करने के लिए भी अच्छा समय है। परिवारजनों के साथ घर के कार्यों में बेहतरीन समय व्यतीत होगा, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किसी खास मित्र का सहयोग मिलेगा। किसी पारिवारिक सदस्य से जुड़े हुए मामलों को लेकर कुछ बहुत अधिक दूर करनी पड़ेगी, जिसमें खर्च की स्थिति भी ज्यादा रहेंगी। अपरिचित व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहें। बिना मतलब बदनामी या फिर झूठा आरोप लगने की आशंका दिख रही है, इसलिए सावधान रहें। तथा इस समय व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बनी हुई हैं। कोई रुका हुआ या फिर आय का स्रोत शुरू होने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। फोन और संपर्कों के माध्यम से कार्यों को अंजाम देना आसान रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति को अचानक ही नौकरी से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेंगे। वर्तमान मौसम के प्रभाव से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। बादी और बासी खाने से परहेज करें। और इसी के साथ मित्रों, जो बातें आपके मन के विरोध हो रही हैं उन्हें अपने पक्ष में करना संभव होगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें पराजित करना आपके लिए आसान होगा। अपने अहंकार को खुद पर हावी न होने दें। बदले की भावना है तो तुरंत इस भावना को दूर करें। जिन लोगों की वजह से आपको तकलीफ हुई है उन्हें माफ करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तथा मित्रों, कोई भी नया कार्य काम शुरू करने के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा है। अगर आप नौकरी या फिर कैरियर में कोई बदलाव लाने या फिर कोई नया संबंध बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज से अच्छा कोई भी दिन नहीं है। अगर आपको इसमें कोई जोखिम लगता भी है तो भी एक मौका जरूर है और सब कुछ जैसे आप चाहते थे बिल्कुल वैसे ही होने की पूरी संभावना है। तथा पिछले कुछ दिनों से आप जिन छोटी मोटी तकलीफों से परेशान थे वे सब आज ठीक हो जाएंगे, लेकिन वे आपके पीछे थकन की एक ऐसी फीलिंग छोड़ जाएंगे जिससे उभरने में आपको काफ़ी दिन भी लग जाएंगे। अधिक स्वास्थ्यकर जीवनशैली पर अपना फोकस करें। एक्सरसाइज करना शुरू करें। खाने में भी अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प शामिल करें। अपनी डाइट को संतुलित करें। स्वास्थ्य समस्याओं के लिए घरेलू उपाय अपनाएं। तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो आज आप नई दोस्ती और नई विस्तार के माध्यम बनाएंगे। आप एक खुशहाल भरी मुद्रा में रहेंगे और आपका हास्य भरा आनंद दूसरों को प्रभावित भी करेगा। जो आप आज दोस्त बनाएंगे वो आगामी वर्षों में बहुत बहुमूल्यवान साबित होगा, परंतु हो सकता है अभी आप प्रतीत ना हो। आप एक सहायक की मुद्रा में हैं और अपने मित्रों और परिवार की भरमक मदद करने के लिए तैयार हैं। तथा मित्रों, आप अपने सबसे अच्छे आलोचक हैं। अपने स्थिति का विश्लेषण और उसके अनुसार कार्य करें। आज आपको समय के अनुसार चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करने की आवश्यकता है। ध्यान केंद्रित करें जिससे कि आप नीचे की ओर ना जाएं। समय के साथ आपको बड़ी जिम्मेदारियों के साथ सौंपा जा सकता है। तब तक निरंतरता रखें। समय आपके पक्ष में है। सुनियोजित निवेश करें और आगे बढ़ें। लेकिन मित्रों, इस समय पैसों को संभल कर खर्च करें। सितारों के अनुसार आज आप बिना किसी बात को काफ़ी धन खर्चा कर सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो काफ़ी बड़ी रकम आज आपसे खर्च हो सकती है। आज विवादों और टकराव से बचना ही बेहतर होगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी और आप बाहर घूमने का आनंद ले सकते हैं।
प्रकृति आपको अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव करने का एक मौका दे रही है। आपने अभी हाल ही में एक्सरसाइज और अच्छा खाना शुरू तो किया है, परंतु टुकड़ों में आप इसे पूरी तरह नहीं अपना पा रहे हैं। आज इसे नियमित रूप से अपनाने का संकल्प लेने के लिए अच्छा दिन है। इसी से आपको अपने मनचाहे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अपने दोस्तों को बोलें कि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो वे आपका हौसला बढ़ाएं, आपको प्रेरित करें। मित्रों, अगर आप मौजूदा संबंधों में वो मान महसूस नहीं कर रहे हैं तो भी अपने मन को सकारात्मक रखें। आपका साथी आपके प्रेम की भावनाओं को उसी तरीके से व्यक्त नहीं कर रहा है जिस तरह से आप व्यक्त करते आए हैं। ये समय किसी को चोट पहुंचाए बिना आगे बढ़ने का समय है। आप लोगों से मिले, समारोह में जाएं और हो सकता है कोई साथी आपको मिल जाए जो आपके दिल को समझेगा। आप विनम्र और कोमल रहें, कुछ आशय आपका इंतजार कर रहा है। आज आप अपने कैरियर को नए सिरे से शुरू करेंगे। आप एक नियोक्ता से दूसरी की तरफ अपना रुख कर सकते हैं क्योंकि ये नया अवसर आपको आगे बढ़ने के मौके दे सकता है। लेकिन धोखाधड़ी के प्रस्तावों से सावधान रहें क्योंकि कोई आपकी क्षमता और चतुराई का अनुचित लाभ लेने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा है। तथा मित्रों, इन बातों का भी जरूर ध्यान में रखिएगा कि खुद को पुरस्कृत करने के लिए कोशिश करें। तरीकों से अपना असर दिखेंगे। आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। जो लोग दुग्ध उद्योग से जुड़े हुए हैं उन्हें आज आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है। घर पर कोशिश करें कि कोई आपकी वजह से आहत ना हो और परिवार की ज़रूरतों के मुताबिक खुद को ढालें। काफ़ी वक्त फोन न करके आप अपने प्रिय को तंग करेंगे। दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी थकाऊ रही, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा शाम तक आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे। दिन के अंत में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप किसी करीबी से मुलाकात करके इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। किसी के प्रभाव में आकर आपका जीवन साथी आपसे झगड़ा भी कर सकता है, लेकिन आप प्यार और सद्भाव से मामला सुलझा लेंगे तथा किसी पेड़ की छांव में बैठकर आज आपको सुकून मिलेगा। जीवन को आज आप नज़दीक से जान पाएंगे तथा मित्रों खुश हो जाएं क्योंकि अच्छा समय बस प्रारंभ हो चुका है और आप स्वयं में आंतरिक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। लंबे समय से अटके हुए मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे। घर पर कोशिश करें कि कोई आपकी वजह से आहत ना हो और परिवार की जरूरतों के मुताबिक खुद को डालें। प्यार एक ऐसा जज्बा है जिसे न सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए बल्कि अपने प्रिय के साथ बांटना भी चाहिए। तथा आप उम्मीदों की ज़्यादा दुनिया में हैं। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है इस पर आपको नज़र बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। आपके माता पिता की सेहत पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। आज की खूबसूरत दिन प्रेम संबंधों में आपकी सभी शिकायतें गायब हो जाएंगी। घर के कामों को पूरा करने के बाद इस राशि के गृहिणियाँ आज के दिन फुर्सत में टीवी या फिर मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं। आज चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आप अपने जीवन साथी की बाहों से दूर नहीं हो सकेंगे। आपके घर का कोई सदस्य आज आपसे प्यार से जुड़ी कोई समस्या शेयर कर सकता है। आपको उन्हें उचित सलाह भी देनी चाहिए। तथा अगर उपाय की बात की जाए तो मित्रों, शिव जी, भैरव और हनुमान जी की पूजा करने से फैमिली लाइफ खुशहाल रहेंगी तथा सूर्य उदय के समय प्राणायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे।